दोस्तों, साथियों, भाइयों-बहनों नमस्कार। दोस्तों, क्या इस इमारत इस बिल्डिंग को आप पहचान पा रहे हैं? दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये काफ़ी प्राचीन बिल्डिंग है, काफ़ी पुरानी ये बिल्डिंग है, प्राचीन बिल्डिंग है और अंग्रेज़ों के टाइम की बनी हुई बिल्डिंग है। सन 1940 की बनी हुई ये बिल्डिंग है और अपने समय की एकमात्र 3 मंजिला बिल्डिंग हुआ करती थी। उस समय यहाँ इस इलाके में 2 मंजिला बिल्डिंग भी बहुत गिनी-चुनी हुआ करती थी। उस समय की 3 मंजिला बिल्डिंग हुआ करती थी और आप देख सकते हैं सन 1940 तो काफ़ी पुराना समय है। तो काफ़ी पुरानी प्राचीन ये बिल्डिंग है। यह दिखती है पदम सिंह नगर सन 1940-50 इसमें लिखा गया, तो आप इससे देखा भी जा सकता है कि कितनी पुरानी ये बिल्डिंग है। और ये दरवाज़ा देखते हैं काफ़ी जीर्ण-शीर्ण हालत में है। ये उत्तरी भाग में पड़ता है जो सड़क की ओर पड़ता है और यहाँ से ही एक रास्ता देखिए अब छत की ओर जाता है। यहाँ ऊपर पे आप देख पाएँगे कि एक दरवाज़ा भी नज़र आ रहा है और वो भी बड़ी जीर्ण-शीर्ण हालत में है और ये पश्चिमी भाग है दोस्तों इस बिल्डिंग का। पश्चिमी भाग में आप देख सकते हैं नीचे की ओर, सड़क के नीचे की ओर एक रास्ता जा रहा है और वहाँ पर आपको एक दरवाज़ा और खिड़की नज़र आएँगे। तो ये भी देखिए काफ़ी पुराने टाइप के जैसे दरवाजे हुआ करते थे, खिड़कियाँ हुआ करती थी, वैसे हैं। और यहाँ ये आपको पूर्वी भाग में दिखा दूँ इस बिल्डिंग का, यहाँ से आप जान पाएँगे कि कितने सारे कमरे हुआ करते थे। अगल-बगल में आप देखते हैं काफ़ी विशालकाय और आधुनिक मकान बन गए हैं। सामने ही यूनियन बैंक है और एटीएम है उनका। और एक छोर पे आप जाएँगे सीधी हाथ की ओर तो वहाँ पे आपको गुनियान मार्केट मिलेगा, दूसरी छोर पे आपको देवी मंदिर पड़ता है। और देखिए आप गुलाबी रंग इस कमरे का किया हुआ है, कुछ कमरों पे हरा रंग भी था और बड़ी-बड़ी यहाँ देखिए अलमारी जैसे पुराने समय में नक्काशी हुआ करती थी मकानों की और ये दरवाजे खिड़कियाँ हुआ करते थे, सेम उसी तरह के हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि ये बिल्डिंग का काफ़ी लंबे समय से केस जो है कोर्ट में चल रहा था और इसको एक अमूल्य धरोहर के रूप में सुरक्षित रखने की बात चल रही थी मकान मालिकों द्वारा। ये आप देखिए उत्तरी भाग है जहाँ एक रोशनदान भी आपको नज़र आ रहा होगा। आपको सीढ़ियाँ नज़र आ रही होंगी और ये मैं आपको आगे से थोड़ा दिखा दूँ इसका पूर्वी भाग भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से एक बार फिर। ये पूर्वी भाग भी आप देखिए यहाँ से, इसमें राशन की दुकान चला करती थी और साथ में एक समय में सिलाई केंद्र भी हुआ करता था। और ये देखिए एक बगल में ही आपको एक जो है छत नज़र आ रही होगी जो कि सड़क के नीचे पे पड़ रहा है। और मैं आपको बता दूँ काफ़ी लंबे समय से इसका केस जो है कोर्ट पे चल रहा था और इसको एक अमूल्य धरोहर के रूप में मकान मालिक चाहते थे कि संभाल के रखना चाहिए और इसको तोड़ा नहीं जाना चाहिए। लेकिन सड़क चौड़ीकरण के कार्य नाते इसको अब तोड़ा जा रहा है और कुछ समझौते के बाद आप देखिए इसका ये जो है बिल्डिंग जो है इतिहास के पन्नों में दफन होने को है और कुर्दावासियों की इसमें बहुत सारी यादें इससे जुड़ी हुई हैं। तो काफ़ी लोगों की आँखें नम भी थी जब इस बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा था और आप जो है इतिहास के पन्ने में ये दफन होके रह जाएँगी। मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कुछ आम के पेड़ भी हुआ करते थे, छायादार पेड़ थे, तो एक लैंडमार्क हुआ करता था। लोग यहाँ पर समय अपना व्यतीत करते थे छाया में और जब किसी को मिलना होता तो वो कहते थे कि हम पदम सिंह बिल्डिंग के सामने मिलेंगे या हम पदम सिंह बिल्डिंग से इस ओर रहते हैं, इतनी दूरी पे रहते हैं। तो ये एक लैंडमार्क भी हुआ करता था बताने का और उस समय की एक शान और शौकत को दर्शाती हुई एक इमारत थी और काफ़ी गर्व महसूस करते थे इसके मकान मालिक भी कि ये उनकी बिल्डिंग है और इसका नाम से इस इलाके को जाना जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी विशालकाय ये बिल्डिंग रही होगी और कितने पुरानी और सन 1940 की बिल्डिंग है। इसने अंग्रेज़ों का टाइम देखा है, आज़ादी से समय का स स का समय भी इसने देखा है, आज़ादी के पहले का समय देखा है, आज़ादी के बाद का समय इस बिल्डिंग ने देखा है और कई नए पुराने अनुभव इस बिल्डिंग के साथ जुड़े हुए हैं, काफ़ी यादें जुड़ी हैं और इसके अगल-बगल में तो अब काफ़ी आधुनिक और विशालकाय बिल्डिंग बन गई हैं। लेकिन ये अपना समय में एकमात्र जो है शानदार बिल्डिंग हुआ करती थी। दोस्तों, ये थे हमारी आज की पेशकश। उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आपको मेरा बेहद पसंद आया होगा। ये थी पदम सिंह बिल्डिंग। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।